बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। जो आपको ये आज खूबसूरत सी डिश नज़र आ रही है, जी हाँ, ये हैं चिकन पकोड़े। बहुत ही मुनफरिद स्टाइल से हमने बनाए हैं और आखिर तक आपको इसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चे नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से ये इनको हमने तैयार करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी सारा कुछ। ये लेग पीस हैं जिसको मैंने देखें यहाँ दरमियान से भी काटा है। ठीक है, ये बड़े कट तो लगाते ही हैं ना हम, लेकिन दूसरी साइड पे भी हमने एक कट बड़ा सा लगा दिया है और मैंने ये गर्दनें वगैरह इसमें से निकाल दी हैं। ये सिर्फ 1 किलो के बराबर है। ठीक है, इसके मसाले कुछ इस तरह हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 1 चम्मच हम दड़ा मिर्च का डालेंगे, चाय का चम्मच, छोटा चम्मच यानी दड़ा मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च यानी। और नमक आपके जायके के मुताबिक ये मैंने आधा चम्मच लिया है, क्योंकि अंदर भी टेस्ट आना चाहिए ऊपर कोटिंग के अलावा। काली मिर्च मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया है। और ये लहसुन पाउडर है, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर है। इसी तरह ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर अदरक पाउडर। ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि इसकी खुशबू हमने ज़्यादा नहीं डालनी, बस हमने एक जायका बनाना है। और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये भी आधा चाय का चम्मच है। ठीक है, इसको हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ ही हम डार्क सोया या सोया सॉस वो ले लें, 1 चाय का चम्मच। सिर्फ 1 चाय का चम्मच लेना है आपने सोया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क वाली सोया जो बहुत तेज़ होती है। अगर आम जो दूसरी लाइट होती है सोया, वो आप बेशक 1 खाने का चम्मच ले सकते हैं। ये हमने ले लिए डार्क सोया ले लिए, और इसी तरह सिरका लेंगे और 1 चाय का खाने का चम्मच, और रेड चिली सॉस है वो भी 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है ना, देखिए मैंने बहुत सारे चिकन पकोड़े देखे हैं कि लोग चिकन के अंदर बेसन का जो मसाला बना के सारा वो अमीज़ा जो बनाते हैं पेस्ट, उसमें चिकन को लपेटा और जीत फ्राई कर लिया। जबकि बड़ी बोटियों में से या हड्डियों की साइड से जब आप खाने लगें पकोड़ा, तो उसके अंदर से थोड़ा सा पिंक कलर का गोश्त या थोड़ी सी खून की लाइनें भी नज़र आती हैं। लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी आपकी किसी भी हड्डी या बोटी से खून आपको नहीं नज़र आएगा और अंदर तक पका होगा और इवन के अंदर तक मसाला होगा, क्योंकि हमने इसको थोड़ी मैरिनेट किया है 15 मिनट और उसके बाद फिर हम इसको पकाएंगे। ठीक है, पकाने की वजह से क्या होगा कि बोटी के हर जगह पे मसाला रच बस जाएगा और अंदर तक पकोड़े का मज़ा आएगा। खाली चिकन नहीं आएगा, बोटी यानी सादी सी बोटी नहीं आएगी, अंदर तक आपको टेस्ट आएगा। ये मैं बनाती हूँ, बहुत पसंद किए जाते हैं इसी वजह से कि ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने 15 मिनट के बाद इसको अब हम पकाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ आधा कप पानी में हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसको हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, सिर्फ इसका हमने अंदर से जो कच्चापन होता है उसको ख़त्म करना है। ये सारी बोटियों को आप डाल देंगे, जो मसाला ज़रा सा बचा होगा वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जिस तरह हम स्पाइसी अंदर से भी चाहते हैं उसी तरह ही ये हमें स्पाइसीज आएँ। क्योंकि ये पकाने का मकसद ये है कि ऊपर कोटिंग में मसाला ना हो, खाली अंदर भी बोटियों में भी मसाला हो। जब आप ये बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई मैंने सही बात की है, सही तरीका आपको बताया है। इस तरह हमने करना है इसको कि चम्मच चलाना है कि बोटी जो है वो टूटने ना पाए, क्योंकि फिर पकोड़े में संभाली नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है, ताकि ये बहुत ज़्यादा गल के हाथ में टूटना ना शुरू हो जाए बोटी को। आपको पता है चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, अब ये आप कह रहे हैं कि क्यों इसको गला रही हैं। मैं इसलिए गला रही हूँ, जो मैंने आपको बताया कि अंदर से बोटी का कच्चापन ना आए और अंदर तक हमें जितने भी स्पाइसेस हैं उनका जायका है। ये देखें, ये जो कट्स लगे हुए हैं ना लेग पीस पे, इसकी वजह से इसके अंदर कितना अच्छा मसाला जा रहा है पक पक के भी। ये देखें, ये बोटियां मैंने जो लेग पीस है इनको मैं दरमियान से भी एक बड़ा सा चीरा लगाती हूँ, ताकि यहाँ से जो डर होता है कच्चेपन का वो ख़त्म हो जाए। बस पानी जब खुश्क होता है, ये तकरीबन 7-8 मिनट लगते हैं, पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम फिर ये इसको ठंडा कर लेंगे।
अगर आप चाहें तो आप ये तैयारी रात को भी कर सकती हैं, क्योंकि अफ्तारी में फिर ये हमें चीज़ गरम गरम चाहिए। अगर हम आम दिनों में ये बनाते हैं ना अगर चाय के साथ, फिर तो आप किसी टाइम पे भी इसको तैयार कर सकती हैं। लेकिन अफ्तारी के लिए हमें क्या होता है कि हमें ये चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का गर्म होना बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ गरम गरम सी आपकी फ़्रेश आ रही हो। अब इसकी कोटिंग के लिए हमने बेसन ले लिया है 1.5 कप, नमक आपका हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने अंदर भी नमक डाला है तो कोटिंग में हम बहुत ज़्यादा इसको नमक तेज़ नहीं करेंगे। ये तकरीबन मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। इसी तरह दड़ा मिर्च, ये भी 1 चाय का चम्मच ले लें। और जो मैंने आपको पकोड़ा मसाला बताया था, ठीक है, हमने रमज़ान के शुरू में बनाया था ना पकोड़ा मसाला, देखिए वो मेरा कितना मुझे काम आ रहा है कि मैं फ़ौरन झटपट अपनी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है इसके अंदर, कि इसके अंदर ज़ीरा है, साबुत धनिया है, अजवाइन है, और ये कितने इसका टेस्ट है। और सबसे मज़े की बात, इसके अंदर अनारदाना है, उसकी खटास है। अनारदाने की खटास तो एक बहुत ही मज़े की होती है ना, यानी वो खट्टी मीठी खटास होती है। तो अब ये मैंने बेटर तैयार कर लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना, क्योंकि फिर बोटी जो होगी वो जल जाएगी। कहीं बेसन लगा होगा, कहीं नहीं लगा होगा। तो हमने इतना रखना है कि बोटी के ऊपर अच्छी तरह ये जो पेस्ट है ये चिपट जाए, हमें बोटी कहीं से बाहर नज़र ना आए, क्योंकि फ्राई करते हुए फिर ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ऑयल भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ये देखिए कितना इस पर चिपटा हुआ है बोटी पे, कि ये मेरे अगर हाथ से अगर छोटा मोटा गिरेगा वो गिरेगा, लेकिन बोटी से नहीं गिरेगा ये बाहर। इतना इसका आपने थिक बेसन रखना है। बहुत ही आसान है, देखें कितनी झटपट बना है। बस आपने जो ये मैंने आपको चिकन का बताया कि ये बना के आप किसी टाइम पे भी रख सकती हैं, और जब अफ्तारी का टाइम हो तो फ़ौरन ही निकालें और जनाब इसको, हाँ लेकिन अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो 1 से 2 घंटे पहले आपने इसको बाहर निकाल के रखना है, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और ठंडा ना रहे ये। अब जितने हमारे पैन में आते हैं उतने हमने डाल के इसको डीप फ्राई कर लेना है। कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाना है, और उससे पहले हमने इसको छेड़ना नहीं है। आपको पता ही ना, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ हम फ्राई कर रहे होते हैं तो फ़ौरन उसमें चम्मच नहीं चलाना चाहिए, अगर जिस पे कोटिंग किसी चीज़ की हुई है तो क्या होता है कि वो कोटिंग में ही रह जाती है और चीज़ बाहर निकल आती है। ये देखिए अब इसका कलर जो हमें जो चाहिए था गोल्डन, वो हो रहा है। जो हमें पकौड़ों की शक्ल नज़र आनी चाहिए वो कलर हमें नज़र आ गया। तो अब हम इसको अच्छी तरह छान के बाहर निकाल लेंगे। एक टॉवल पेपर मैंने रख लिया है प्लेट के अंदर, फिर बाद में हम इसको डिश में सर्व करेंगे। अब बिल्कुल 100% यकीन है कि ये अंदर से पक्के हुए हैं, ठीक है ना, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। इसीलिए मैंने ये वाला पहला काम ये किया कि इसको हमने पका लिया था, ताकि हमें बाद में ये खौफ ना रहे कि किसी बोटी में से कोई मसला ना हो जाए। फिर खाने वाले का दिल ख़राब हो जाता है, और जो बनाता है उसको तो वैसी शर्मिंदगी हो जाती है। फिर बाकी बोटियों को भी हम इसी तरह ही तल लेंगे, बेसन के पेस्ट में लगा के। इसको आप इमली की चटनी या जो केचप है या गार्लिक सॉस है, और मैंने एक आपको चटनी बताई थी सब्ज़ मिर्चों की, ठीक है ना, ग्रीन चिल्ली सॉस मैंने आपको बताई थी, उसके साथ अगर आप ये सर्व करते हैं ना तो आप यकीन करें इतना टेस्ट है ना उस सॉस का, वो इतनी खाई गई है अभी तक माशाल्लाह कि मुझे अब दोबारा बनानी पड़ी है वो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये हम अगर पहले से तैयार कर लेते हैं तो हमारा उस टाइम पे काम जब हमें ज़रूरत होती है तो बहुत आसान हो जाता है। ये अब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करते हैं। देखें कितने खूबसूरत हमारे ये पकोड़े तैयार हुए हैं, और बग़ैर डर के आप इसको पेश करें, बिल्कुल पक्के में अंदर से और जायका आखिरी बाइट तक आपको आएगा। इसको चटनियों के साथ पेश करें, उम्मीद है पसंद आएगी। एक और डिश के साथ मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।